हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी रिलेटेड टू नेचुरल एंड अननेचुरल कैलामिटीज और इनके मीनिंग्स हम गुजराती और हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल एंड अननेचुरल कैलामिटीज इन गुजराती एंड हिंदी। ગુજરાતીમાં આને કહેવાય કુદરતી અને બિનકુદરતી આફતોના નામ और हिंदी में भी कुदरती और बिनकुदरती आफतों के नाम। पहले हम कुदरती आफत को देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला है फ्लड्स, जिन्हें गुजराती में कहवाय पूर और हिंदी में हम इसे कहते हैं बाढ़। फ्लड से कहीं ज्यादा प्रचंड होता है सुनामी, जिसका हिंदी और गुजराती में कोई विशेष नाम नहीं है। वही है सेम गुजराती में पूर और हिंदी में बाढ़, लेकिन इसकी जो आफ्टर इफेक्ट होती है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसका जो फोर्स होता है वो फ्लड से कहीं ज्यादा होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एवलांच। इसका उच्चारण है एवलांच श। हिंदी और गुजराती दोनों में हम इसे कहते हैं हिमस्खलन। पर्वतों में जहाँ पे बहुत सारा बर्फीला प्रदेश होता है, वहाँ पे जब ये बर्फ पिघल के नीचे की तरफ आ जाती है और उसका स्खलन होता है तो हम इसे कहते हैं एवलांच। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। इसको भी हिंदी और गुजराती में कहते हैं भूस्खलन। भू इज फॉर भूमि। सो पर्वत का कोई भी एक पार्ट, उसका जो मिट्टी है, जब वो उसका स्खलन हो जाता है, कभी कभी इसकी वजह से रोड ब्लॉक्स भी हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं लैंड स्लाइड। सो सिंपल वर्ड है लैंड का स्लाइड हो जाना। द नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। इसे लगभग सभी लोग जानते हैं। हिंदी और गुजराती में हम इसे भूकंप या फिर धरतीकंप कह सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस। गुजराती में ज्वालामुखी फाटवो और हिंदी में ज्वालामुखी फटना। ड्राउट एंड फेमाइन। गुजराती में दुकाल एंड हिंदी में सूखा या फिर अकाल। अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्राउट तब होता है जब बारिश नहीं होती है और सूखा हो जाता है, लेकिन ड्राउट की वजह से जब वनस्पति का उत्पादन नहीं होता है और लोग जब भूख से मर जाते हैं, उस परिस्थिति को हम कहते हैं फेमाइन। द नेक्स्ट इज टोर्नाडो। गुजराती में वंटोड़ और हिंदी में बवंडर। ये एक तरीके का तूफान है, लेकिन इसकी जो खासियत है कि राउंड सर्कल्स में सब चीजों को लेके चला जाता है, स्टॉर्मी होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ टोर्नाडो। साइक्लोन या फिर स्टॉर्म, दिस इज अ जनरल वर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्टॉर्म। गुजराती में जेने कहेवाय वावाझोडू, हिंदी में हम इसे कह सकते हैं आंधी या फिर तूफान। हेल स्टॉर्म, बर्फना करा साथेनु वावाझोडू। बर्फ की आंधी यानी ऐसा तूफान जिसमें बर्फ भी गिरता है और ये इतना प्रचंड होता है कि हमें बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा सकता है। थंडरस्टॉर्म, वरसादी वावाझोडू। सो वरसादनी साथे जे वावाझोडू आवे तेने तमे थंडरस्टॉर्म कही शको, आंधी और तूफान बारिश के साथ। लाइटनिंग और थंडरबोल्ट, वीजळीनो कड़ाको, हिंदी में वज्र। सो ये बिजली का जो स्टॉर्म या फिर बोल्ट होता है, जब बिजली गिरती है, ये पर्टिकुलर बोल्ट को हम थंडरबोल्ट कहते हैं। हीट वेव। गुजराती में अतिशय गर्मीनु मोजू, लू लागी जाए तेवी परिस्थिति, और हिंदी में बेहद गर्मी की लहर। इसी तरह से कोल्ड वेव, अतिशय ठंडीनु मोजू, बेहद ठंडी की लहर। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग, हिंदी में जंगल की आग। रैगिंग या फिर बुलिंग। गुजराती में पजवू और हिंदी में परेशान करना। भले ही इसका कोई स्पेसिफिक वर्ड हमारी भाषा में नहीं है, इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं। जब भी हमारा होद्दा किसी से ज्यादा होता है तो जो जूनियर्स होते हैं उसे कोई भी तरह से परेशान करना, स्कूल में इसे कहते हैं बुलिंग और कॉलेज और ऑफिस कल्चर में इसे कहते हैं रैगिंग। दिस इज इलीगल and one can be given punishment if one is caught and proved that he or she is bullying or ragging somebody. साइबर बुलिंग, इंटरनेट ना माध्यम थी पजवू, इंटरनेट के माध्यम से परेशान करना। सो आजकल एज वी नो सोशल मीडिया का माहौल जो है वो पुराने ज़माने से काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई इंसान को व्हाट्सएप ग्रुप में उसका रैगिंग करना, उसको परेशान करना, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी को परेशान करना, तो इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। वॉर, गुजराती और हिंदी दोनों में हम इसे कहते हैं युद्ध, लेकिन अगर ये वॉर न्यूक्लियर वॉर होता है तो परमाणु युद्ध हिंदी और गुजराती में कहा जाता है।
रायट्स गुजराती में तूफान, हिंदी में दंगे। अगर ये राइट्स कौमी होते हैं यानी कम्युनल होते हैं तो गुजराती में कौमी हुल्लड़ और हिंदी में आप कह सकते हो सांप्रदायिक दंगे। स्टोन पेल्टिंग गुजराती में पत्थर मारो और हिंदी में हम कह सकते हैं पथराव। रॉबरी और बर्गलरी, सो गुजराती और हिंदी दोनों में से कहते हैं लूट। एंड थेफ्ट यानी गुजराती और हिंदी में चोरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड थेफ्ट? रॉबरी वो होता है जो दिन दहाड़े होता है। हिंदी में जो शब्द है, गुजराती में जो शब्द है लूट, इंग्लिश में भी वो शब्द है लूट। सो जब दिन दहाड़े लोगों के सामने जो चोरी होती है उसे हम रॉबरी कहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा होता है तब अगर कुछ चुरा लिया जाता है तो उसे थेफ्ट कहा जाता है। मर्डर और होमिसाइड गुजराती और हिंदी दोनों में इसे कहा जाता है खून। जीनोसाइड आखी कौम के प्रजानी हत्या करवी, पूरी कौम की हत्या। सो एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ अगर किसी को प्रॉब्लम है और अगर उसका नाश करने के लिए हत्या की जाती है तो इसे कहा जाता है जीनोसाइड। सुसाइड हिंदी और गुजराती दोनों में से कहते हैं आत्महत्या। फीमेल फेटिसाइड गुजराती और हिंदी दोनों में स्त्री भ्रूण हत्या। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सीरियस क्राइम। एंड जब कोई भ्रूण होता है यानी माँ के पेट में जब नवजात शिशु पैदा होने से पहले होता है, अगर पता करने के बाद कि स्त्री का भ्रूण है और अगर उसको मार दिया जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है, तो इसे कहा जाता है फीमेल फेटिसाइड और हिंदी गुजराती में स्त्री भ्रूण हत्या। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गुजराती में मानव हेराफेरी और हिंदी में मानव तस्करी। कोई भी कारण से या उन्हें मजदूर बना के उनका ट्रैफिकिंग किया जाना या उनके शरीर के कोई अंग निकाल लेना, ये सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लेबल में आता है। चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड लेबर, सो गुजराती में बाल शोषण, हिंदी में बाल शोषण। सो छोटे बच्चों को जब परेशान किया जाता है, उनका शोषण होता है, तो इसे हम चाइल्ड अब्यूज कहते हैं। और बच्चों के पास जब कुछ मजदूरी करवाई जाती है ताकि वो ज़्यादा वेजेस, ज़्यादा सैलरी या पगार ना मांगे, तो इसे चाइल्ड लेबर कहा जाता है। रेप गुजराती में बलात्कार और हिंदी में बलात्कार। सेक्सुअल हैरेसमेंट गुजराती में जातीय सतामणी और हिंदी में यौन शोषण। वायोलेंस इन जनरल हिंदी गुजराती में हम कह सकते हैं हिंसा। डोमेस्टिक वायलेंस गुजराती में कौटुंबिक हिंसा और हिंदी में पारिवारिक हिंसा। फॉर्जरी, फ्रॉड या फिर स्कैम, सो गुजराती में ठगाई एंड हिंदी में जालसाजी। स्कैंडल गुजराती में कौभांड और हिंदी में हम इसे कहते हैं कांड। टेररिज्म गुजराती में आतंकवाद और हम हिंदी में कहते हैं आतंकवाद। So thank you my dear friends. If you are new to my channel or if you have visited the channel for the first time, please consider hitting the subscribe button and the bell icon. Don't forget to follow my Instagram page. Thank you very much.